हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सब बच्चों का ज्ञान मंत्रा क्लासेज में स्वागत है। और आज मेरा सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में जो आपको सिखाने जा रहा हूँ वो थर्ड क्लास से लेकर इंटर क्लासेस तक के स्टूडेंट्स के लिए उसका जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज मैं आपको लेकर चलता हूँ टेंस की ओर। टेंस कैसे बनाए जाते हैं, टेंस बनाने के रूल्स क्या हैं, आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। देखिए, जब हम 9th-10th के स्टूडेंट्स हैं को सभी को समझाना चाहता हूँ मैं कि आपके लिए स्टोरी मान लो सपोज दे देती है, आपको एक पैराग्राफ दे दिया। अब उस पैराग्राफ का आप सेंस नहीं निकाल पा रहे हैं। एक्चुअली में क्या, सीबीएसई बोर्ड जो बच्चे हैं, सीबीएसई बोर्ड बच्चों के लिए ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जब आप डायरी एंट्री करते हैं या पैराग्राफ बनाते हैं तो आपके माइंड में एक सेंटेंस मान लो आ रहा है, उस सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करें ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए आपको सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन और रूल जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इस वीडियो में आपको एक एक यानी कि 1 to 12 टेंस के बारे में समझाऊंगा, उसका आपको एक्सप्लेनेशन करूंगा, आपको एग्जाम्पल भी समझाऊंगा, रूल्स भी आपको लिखवाऊंगा। आप प्लीज़ रूल्स को नोट कर लीजिए और साथ साथ टेंस बनाने की आप मेथड समझिए, किस तरह से टेंस बना रहे हैं। राइट, तो देखिए फर्स्ट नंबर टेंस हम लेकर चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या है। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन अगर आपको कोई ऐसा टेंस दिया हो जिस टेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ता है, ती है एंड ते हैं, ऐसे अगर वर्ड्स आते हैं तो आप समझ लीजिए कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। राइट, अब हम इसमें रूल लेकर चलते हैं। फर्स्ट आपका क्या कहता है, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव मीन्स क्या हो गया आपका, बिल्कुल पॉजिटिव। ये आपको हमने सेंटेंस की फर्स्ट वीडियो में आपको समझाया था कि सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस के टाइप्स क्या हैं। उसमें हमने आपको पॉजिटिव सेंटेंस बताया था जो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। तो पॉजिटिव सेंटेंस में जिसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, तो पॉजिटिव सेंटेंस में ही, शी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब, शॉर्टकट में एमवी, मेन वर्ब में एस या ईएस ऐड करते हैं। वाइल, जबकि आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में कुछ भी ऐड नहीं करते हैं। देखिए, मैं बोर्ड पर आपको समझा रहा हूँ और मुझे बिलीव है कि आपको पढ़ते पढ़ते भी लर्न हो गया होगा कि आपका फर्स्ट रूल क्या कह रहा है। अब इसका देखिए फार्मूला और हम आपको लिखा देते हैं। फार्मूले से आपको बहुत ईजिली रहेगा, आपको पूरा लर्न नहीं करना पड़ेगा। राइट, तो सबसे पहले हम क्या लेकर आएंगे, सब्जेक्ट एम बी में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, गाय हरी घास खाती है, गाय हरी घास खाती है। अब देखिए इस टेंस को आप कैसे बनाएंगे, गाय हरी घास खाती है, इसको हम ऊपर लिख देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए कैसे बनाएंगे, गाय हरी घास खाती है, गाय हरी घास खाती है। अब देखिए ये सिंगल सब्जेक्ट है यहाँ पर गाय, देखिए इस तरह रहेंगे, द काउ ईट्स, मेंबर में एस जोड़ दिया हमने। अब कहाँ एस और कहाँ ई एस जुड़ता है ये भी आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। द काउ ईट्स द ग्रीन ग्रास। सेकंड रूल आपका क्या कहता है, सेकंड जो हमारा रूल है वो निगेटिव सेंटेंस के लिए है। अब निगेटिव सेंटेंस में आप क्या करेंगे,
निगेटिव सेंटेंस में, निगेटिव सेंटेंस है आपका, उसमें देखिए अब हम शॉर्ट में आपको समझा रहे हैं, समझिए। जो ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही, शी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, इनके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है डज नॉट, हेल्पिंग वर्ब लगानी है डज नॉट। और आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब डू नॉट। तो सबसे पहले आप लेकर आएंगे सब्जेक्ट प्लस एम बी, सॉरी सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज नॉट, डू ऑब्लिक डज नॉट प्लस एम बी फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ना कि एस ई एस ऐड करना है। क्या लगाना है आपको, सबसे पहले एस फॉर सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज नॉट प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। इसका एग्जाम्पल देखिए, अध्यापक प्रतिदिन भूगोल नहीं पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके लिए देखिए सब्जेक्ट क्या है, टीचर, टीचर। अब टीचर यहाँ सिंगल सब्जेक्ट है ना, तो क्या लगाना है आपको, डज नॉट, टीचर डज नॉट। पढ़ाने की क्या लगाएंगे आप, टीच। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी मीन्स भूगोल। प्रतिदिन की लगाइए, प्रतिदिन मीन्स रोज, यानी कि डेली, राइट। अब आप आ जाइए थर्ड रूल पर। थर्ड रूल आपका कौन सा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, ये तो आपको आइडेंटिफिकेशन पता होगी कि इसको कैसे पहचानेंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, जिसमें कोई क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आ रहा है, क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जा रहा है, तो वो समझ लीजिए इंटरोगेटिव सेंटेंस है, राइट। अब देखिए सबसे पहले हम क्या लेकर आएंगे, इसमें आप वही रूल आपका चलेगा जो ऊपर है, ही, सी, इट, ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट, इनके साथ में आपको किसका यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब डज का, आई, वी, यू एंड दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट, इनके साथ आपको किसका यूज करना है स्टार्टिंग में, डू का, राइट। तो हम देखिए सबसे पहले क्या लेकर आएंगे, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस एम बी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, क्या लड़के फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। कैसे बनाएंगे बताइए आप, कमेंट में आप लिखिए, आप माइंड लगाइए आप इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। और देखिए आइडेंटिफिकेशन क्या है, क्या आ रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो आप जरूर पहचान लेंगे ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना। अब देखिए, अब लड़के यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है ना, जब लड़के प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम क्या लेकर आएंगे स्टार्टिंग में, हेल्पिंग वर्ब डू। अब अगर सपोज एक इमेजिन कीजिए आप, ये क्या शब्द बीच में आ जाता है टेंस के, तब हम क्या करते हैं, तब उस क्वेश्चन वर्ड को लेकर आते हैं पहले, जैसे हु है, whom है, which है, हाउ मेनी है, हाउ मच है, वेयर है, इन वर्ड्स को हम पहले लेकर आएंगे। लेकिन अगर स्टार्टिंग में ही क्या दिया हुआ है तो हम हेल्पिंग वर्ब पहले लेकर आएंगे। तो डू, बॉयज। अब देखिए मेन वर्ब क्या, खेलना, प्ले, फुटबॉल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फुटबॉल से पहले हमने दा क्यों नहीं लगाया, कमेंट में आप बता सकते हैं, फुटबॉल से पहले दा क्यों नहीं लगाया। ये हमने आपको लास्ट वीडियो एक आर्टिकल्स वाला पढ़ाया था, समझाया था, उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो गेम भागकर खेले जाते हैं उनसे पहले दा नहीं लगाएंगे, और फुटबॉल भागकर खेला जाता है इसलिए इससे पहले दा का यूज नहीं किया है, राइट। समझ में आ गया होगा। तो मुझे विश्वास है, पूरी उम्मीद है कि सभी बच्चों को
टेंस का पहला फर्स्ट वीडियो समझ में आया होगा। अब जो मेरा कल वीडियो नेक्स्ट आएगा उसमें मैं आपको प्रेजेंट के 2 टेंस समझाऊंगा। आज मैंने सिंगल प्रेजेंट इंडेफिनिट समझाया है और कल मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में समझाऊंगा। राइट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। ये देखिए आपके घर में जो छोटे बच्चे भी हैं, जैसे बड़े बच्चे मेरा वीडियो अगर देख रहे हैं, 9th 10th के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो अपने छोटे सिस्टर या ब्रदर को जो 3rd या 4th क्लास में हैं उनको भी ये वीडियो दिखाइए, जिससे कि उनको भी टेंस का बनाना आ जाए। टेंस कहाँ से कैसे स्टार्ट हो रहा है तो वो मैं आपको वीडियो में समझा रहा हूँ। तो आप प्लीज़ अपने छोटे भाई बहनों को भी समझाइए, अपने अड़ोस पड़ोस में जो आपके कॉलेज हैं, मिलने वाले हैं, आपके साथ में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको भी ये वीडियो पहुँचाइए, जिससे कि उनको टेंस के बारे में नॉलेज हो जाए। क्योंकि जब आपको टेंस बनाने आ जाएंगे तभी आप एक्टिव पैसिव बना सकते हैं, तभी आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट बना सकते हैं, तभी आप स्टोरी बना सकते हैं, तभी आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं, तभी आप ऐसे लिख सकते हैं, तभी आप डायरी एंट्री कर सकते हैं, तभी आप पैराग्राफ ग्राफ लिख सकते हैं ना। तो इसलिए टेंस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जब मैं आपको टेंस पूरे कंप्लीट करा दूंगा फिर उसके बाद हम लेकर चलेंगे एक्टिव एंड पैसिव। राइट, ओके, डन।